हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका देखो टॉपिक है यूनिट 5th स्टार्ट कर रहे हैं एरीन और एरोमेटिक का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जिन एरोमेटिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन विद्यमान रहते हैं उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के तत्वों को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्य नाम, एरोमेटिक यौगिक को हुई सामान्य नाम क्या है, एरीन है। ठीक है, एरीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एक चक्रीय एरीन, यानी कि इसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से बेंजीन आते हैं, यानी एक चक्कर ही प्रेजेंट हो, यानी एक रिंग, ऐसी एक रिंग ही प्रेजेंट हो तो उसे एक चक्रीय एरीन कहते हैं। इनमें मुख्यतः कौन आते हैं, बेंजीन आते हैं। सेकंड है बहुचक्रीय पृथक एरीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन यौगिकों में बेंजीन वलय की एक से अधिक संख्या में रिंग प्रेजेंट होगी और एक दूसरे से पृथक होंगे। ये देखो, ये एक दूसरे से क्या है, पृथक है, ऐसे एक बॉन्ड के द्वारा क्या है, एक दूसरे से पृथक है दोनों रिंगें आपस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बाइफेनिल, ये है, ये बाइफेनिल कहलाते हैं। ये एक रिंग इधर है, एक रिंग इधर है, दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, पृथक हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, बाइफेनिल। थर्ड है बहुचक्रीय संगनित एरीन, यानी कि इसमें क्या है, दो रिंग प्रेजेंट है बेंजीन की और दोनों क्या है, आपस में संगनित है, यानी दोनों आपस में क्या जुड़ी हुई है। इसका एग्जाम्पल है नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके बेंजीन व्युत्पन्नों का नामकरण। ठीक है, जैसे ये मैथिल बेंजीन है, एक तरफ लिखेंगे यौगिक, एक तरफ लिखेंगे सूत्र, एक तरफ लिखेंगे सामान्य नाम। ठीक है, तो इसका यौगिक का नाम है मैथिल बेंजीन, ये इसकी संरचना है, ये मैथिल है और ये बेंजीन है। इसका सामान्य नाम की बात करें तो इसको टोलुइन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर CH3 है तो इसका मतलब इसका सामान्य नाम क्या हुआ, टोलुइन। सेकंड है आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये बेंजीन है, इसके साथ में क्या है, आइसोप्रोपिल इस तरह से जुड़ी हुई है 3 कार्बन की चेन, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका सामान्य नाम क्या है, क्यूमिन। फिर थर्ड है आइसोब्यूटिल बेंजीन, ये इसकी संरचना है, इसका कोई सामान्य नाम नहीं है। फिर है वाइनिल बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 वाले ग्रुप होते हैं, इसको वाइनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, वाइनिल ग्रुप कहते हैं। इसका सामान्य नाम है स्टाइरिन। फिर है बेंजीन की संरचना। बेंजीन की संरचना में देखो, सबसे पहले है बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। फिर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन की प्रकृति, यानी जो इसमें बेंजीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनकी क्या नेचर क्या है, तो किसी संतृप्त कार्बन हाइड्रोजन का अणुसूत्र CnH2n+2 होना है, अर्थात बेंजीन का सामान्य सूत्र C6H14 होना चाहिए, लेकिन परंतु बेंजीन में 8 हाइड्रोजन कम होते हैं, बेंजीन का अणु क्या होता है, असंतृप्त होना चाहिए, यानी कि इसमें ज़रूर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तभी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H6 है। ठीक है, फिर थर्ड है चक्रीय संरचना। बेंजीन की क्या होती है, एक चक्रीय यौगिक होता है द्विबंधित वाला, 3 द्विबंध पाए जाते हैं, यानी 3 डबल बॉन्ड होंगे इसमें और एक चक्रीय यौगिक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एरोमेटिक षटक सिद्धांत है और संयोजकता बंध सिद्धांत है, MOT है। फिर देखो, इसमें हक्कल का नियम इंपॉर्टेंट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हक्कल का नियम क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। हक्कल क्या बोलता है कि एरोमेटिक यौगिक उन्हें कहेंगे जो कि क्या हो, हक्कल का नियम का पालन करता हो। ठीक है ना, हक्कल नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार किसी समतलीय चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक स्थायित्व तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसके वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अतः हम कह सकते हैं कि यदि किसी यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो वह यौगिक कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। यानी एरोमेटिक के लिए कंडीशन रखी है हक्कल ने कि अगर वो रिंग, जो एरोमेटिक रिंग है वो क्या हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसमें। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो एरोमेटिक है। अगर नहीं है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो कैसे होंगे, वो एरोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, तो इसमें लिखो, इसमें देखो क्या होता है कि ऐसे यौगिक में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, निम्न प्रकार से होती है। ये कोई बेंजीन रिंग है, इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यानी कि यहाँ पर कैसा चाहिए, नेगेटिव बॉन्ड चाहिए। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज चाहिए, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या जाएगा, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। देखो H कैसा निकला है, पॉजिटिव के रूप में निकला है, तो H यहाँ से निकला है, उस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले एक नाइट्रीकरण देखते हैं। इसमें क्या करना है कि कोई एरोमेटिक यौगिक है यानी बेंजीन है, इसकी रिएक्शन अपने को करवानी है कंसंट्रेशन HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं। तो इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफिलिक के रूप में एक नाइट्रिक कारक या नाइट्रोनियम आयन जिसको बोलते हैं एरोमेटिक अणु पर आक्रमण करता है, यानी HNO3 के साथ में रिएक्शन करवानी है बेंजीन की, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, H2SO4 की प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इसमें एक नाइट्रोनियम आयन बनता है NO2 पॉजिटिव वाला। देखो इलेक्ट्रोफिलिक में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो NO2 पॉजिटिव आएगा, वो बेंजीन पर अटैक करेगा और NO2 जुड़ जाएगा और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखो, तो देखो HNO3 लिया, ये HNO3 कैसे टूटा है, OH और NO2 में टूटा है, फिर H2SO4 के साथ में इसकी करवाएंगे और साथ में H2O, तो यहाँ से क्या होगा, एक नाइट्रोनियम आयन बनेगा OH। देखो ये H2SO4 में से एक H यहाँ आ जाएगा, तो OH और NO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये NO2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखो ये रहा, NO2 कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये बेंजीन का ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरफ घूमेगा, तो यहाँ पर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज के साथ में कौन आ जाएगा, ये ना NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो H पॉजिटिव बाहर हो गया, NO2 जुड़ गया। अब सेकंड है इसकी, सेकंड है हैलोजनीकरण, ठीक है ना। सेकंड कौन सी है, हैलोजनीकरण। इसमें किसके साथ में रिएक्शन करवानी है, Cl2 के साथ में करवानी है आयरन चूर्ण की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl2 कैसे टूटेगा, Cl और Cl में छूटेगा, ठीक है। तो एक Cl इसके साथ में जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ से जो बेंजीन से जो H निकला वो इस दूसरे वाले Cl के साथ में जुड़ के HCl बना लेगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये बेंजीन है, इस पे Cl2 की रिएक्शन करवानी है, ये बॉन्ड वापस से इधर टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl जुड़ेगा, नेगेटिव आएगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड टाइप की है आपकी सल्फोनीकरण, ठीक है ना। सल्फोनीकरण में किसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं, H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, HSO3H बनेगा, ठीक है। HSO3H तो यहाँ पे जुड़ेगा और बचा कितना H, तो एक H ये बचा और एक ऑक्सीजन बचा और OH बचा यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा, एक H बेंजीन वाला H बाहर निकलेगा, तो ये क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा और ये बनेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखो, ये H2SO4 है, SO3H3O पॉजिटिव में टूटेगा और HSO4 नेगेटिव में टूटेगा। ये जो SO3H है, देखो ये SO3H तो इसमें जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में, SO3 बनेगा, ठीक है। यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, बेंजीन वाला हाइड्रोजन, वो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा SO3 नेगेटिव वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, SO3H बनेगा, ठीक है। SO3H बनेगा और बेंजीन रिंग बनेगी, तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। फिर फोर्थ है मर्क्यूरीकरण, ठीक है ना। मर्क्यूरीकरण में क्या करवाते हैं, इसके साथ में मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो देखो HgOCOCH3 बनेगा, HgOCOCH3 बनेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ में ये जुड़ जाएगा मैथिल एसीटेट और बेंजीन से एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये दो प्रकार की होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, ठीक है। एल्किलीकरण में क्या होगा, ये बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवानी अपने को RX के साथ में AlCl3 की प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये R है वो इसके साथ में जुड़ेगा, यानी एल्किल ग्रुप बेंजीन के साथ में जुड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, यहाँ से HX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म देखो, बेंजीन के साथ में R पॉजिटिव RX है तो R पॉजिटिव और X नेगेटिव निकलेगा, तो ये R पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, बेंजीन के साथ में जुड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा और HX, ये जो X निकला था, RX का X निकला था वो कहाँ हो जाएगा, HX के साथ में चला जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल लेके देखा है, इसमें R की जगह क्या लिया है CH3 और X की जगह क्या लिया है Cl लिया है। AlCl3 की प्रेजेंस करवानी है, ये टोलुइन का फॉर्मेशन होगा, यानी CH3 कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा।
फिर देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, इसमें क्या करना है, ROCl के साथ में करवानी है, AR की यानी बेंजीन की रिएक्शन ROCl के साथ में करवानी है, तो यानी COR इसमें बनेगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ये HCl है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, जैसे ये बेंजीन है इस पर कौन कौन रिएक्ट करेगा, RCO, देखो ये RCOCl है, यहाँ से Cl वाला बॉन्ड टूटा तो RCO पॉजिटिव बने, और ये जो Cl है वो AlCl3 के साथ में जुड़ जाएगा तो AlCl4 हो जाएगा और ये RCO पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव कहाँ करेगा, इस बेंजीन के नेगेटिव वाले पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये COR बन गया। फिर ये यहाँ से जो बेंजीन पे से जो H निकला था वो क्या हो जाएगा, वो इस Cl यहाँ से AlCl4 नेगेटिव है ना, तो यहाँ से Cl निकलेगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लेके दिखा दिया कि बेंजीन के साथ में किसकी रिएक्शन करवाई, CH3COCl की, ठीक है। इसमें ROCl R की जगह क्या लिया है, CH3 लिया है और COCl है, AlCl3 की प्रेजेंस होगी। फिर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर क्या बन जाएगा, COCH3 बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। इस COCH3 और बेंजीन का क्या नाम होता है, एसिटोफिनोन नाम होता है, ठीक है। ये आपके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन हो गई बेंजीन की।